सफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स ट्रैक में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को पहाड़ी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी पढ़ा रहे थे, उसमें से बचा हुआ क्वेश्चन रह गया था, कुछ बचे हुए भाग रह गए थे, तो दूसरे पार्ट में लेकर आए। फसलें, किस प्रकार की फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं, ये सब इसकी विशेषताएं थी जो रह गया था पढ़ाना, तो पार्ट 2 में लेकर आए। देख लीजिए, देखिए फसलें हमने बना रखी है, अच्छी है कि नहीं। थोड़ी सी हमारी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है। अब टू द पॉइंट पाते हैं। इसकी अम्लीय उपजाऊ प्रकृति इसे चाय, कॉफी, मसाले, विभिन्न उष्णकटिबंधीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। इसमें किस प्रकार की खेती होती है, इसे चाय बो सकते हैं, और कॉफी, मसाले, ये सब इसमें फसलें होती हैं। महत्व क्या है, यह मिट्टी दुनिया भर में लाखों पर्वतीय लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा के पोषण का आधार है। जो लाखों लोग हैं इस पर डिपेंड है, निर्भर करते हैं, जो इस प्रकार की फसलें उगाकर अपनी जीविका चलाते हैं। जैव विविधता देख लीजिए, जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पारिस्थितिक सेवाओं में योगदान करते हैं। पारिस्थितिक सेवाओं में योगदान करते हैं, जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। पहाड़ी मिट्टी अपनी खासकर बनावट, पोषक तत्वों की कमी और अम्लीय गुणों के कारण विशिष्ट फसलों के लिए उपयोगी होती हैं। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो इनमें बोई जाती हैं, इनके अम्लीय गुणों के कारण कुछ विशिष्ट फसलें जो होती हैं इनमें बोई जाती हैं, जो भारत के पहाड़ी राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग हैं। इससे पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। अब नोट देख लीजिए, खासकर हिमालयी राज्यों में मिट्टी पाई जाती है और इसकी उर्वरता ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे ऊंचाई निचाई पे होंगी उसी हिसाब से इनकी उर्वरता होती है। जहाँ निचली घाटियों में अधिक उपजाऊ होती हैं, जो निचली घाटियाँ होती हैं तो ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, ऊपर होती हैं थोड़ा कम उपजाऊ होती हैं। धन्यवाद। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं।